तो आज हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। एग्जांपल नंबर 2 है, एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी में एग्जांपल कई बार एक्सरसाइज के क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझ लो पहले, फिर हम इसको कॉपी करवा देंगे। पहले समझ लो। If two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through their point of intersection, then prove that chords are equal. Chords को equal करने का कोई प्रोसीजर बताओ मुझे। कुछ थ्योरम है जो chord को equal प्रूव करता हो? सर 10.7। नहीं, नंबर नहीं, नंबर याद मत करो। नंबर में बहुत कंफ्यूजन है। थ्योरम का नंबर याद मत करो, स्टेटमेंट बताओ। सर two chords of a circle which are equidistant from the circle are equal Equidistant from the circle means? from the center. यस, करेक्ट। तो यही थ्योरम यूज करने वाले हैं हम लोग। कॉर्ड्स को अगर इक्वल प्रूव करना है, जैसे ये देखो सर्कल है, इन कॉर्ड्स को अगर इक्वल प्रूव करना है तो क्या प्रूव कर लेंगे? Their distance from the center are equal. Two chords which are equidistant from the center are equal. यही प्रोसीजर हम यूज करने वाले हैं। तो इन दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हमको इक्वल प्रूव करना है, तब जाके ये कॉर्ड्स हमारे इक्वल प्रूव हो जाएंगे। देखो ये है हमारी सर्कल, दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स बनाते हैं। पहले ये इमेजिन करो फर्स्ट कॉर्ड, और ये इमेजिन करो सेकंड कॉर्ड। ये कॉर्ड ए बी, ये कॉर्ड सी डी। एक डायमीटर है सर्कल में जो इन कॉर्ड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक डायमीटर बना लेते हैं पहले। ये हो गई डायमीटर, मान लो। थोड़ा सा गलत हो गया, रुक जाओ। ये डायमीटर हो गई, सर्कल की डायमीटर है जो इन दोनों कॉर्ड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। ये पॉइंट हमने P मान लिया है, इसको E मान लिया। सर्कल का सेंटर हम हर बार की तरह O लेते हैं। क्या गिवन है देखो, इन सर्कल विथ सेंटर O रेडियस R, AB and CD are intersecting chords. Intersecting chords। और भी क्या दिया हुआ है? E, इसको F ले लें। EOF is a diameter। किसी भी लाइन का नाम हम सिर्फ दो वर्ड्स में ले सकते हैं, EF भी बोल सकते थे, बट हमको ये भी दिखाना है कि EF सेंटर से पास कर रहा है, इसलिए हमने पॉइंट O को भी साथ ले लिया। EOF is a diameter। फिर क्या दिया है, पढ़ते हैं फिर से। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विथ द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये दोनों कॉर्ड्स इस डायमीटर के साथ इक्वल एंगल सबटेंड करती है। क्या मतलब हुआ? ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। और भी दिया है एंगल APO इक्वल टू एंगल DPO। ये भी गिवन में आएगा। कोई परेशानी इसमें? टू प्रूव कॉर्ड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू CD हमें प्रूव करना है। तो इन कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करना है, मतलब इन कॉर्ड्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल प्रूव करना होगा। तो कुछ नहीं, इन दोनों कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो सेंटर से। इन दोनों कॉर्ड्स पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, OM और ON। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया? OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD। हाँ, डबल AS से ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखो प्रूविंग। इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। इन ट्रायंगल OPM एंड ट्रायंगल OPN, सबसे पहले लिखेंगे
एंगल ओ पी, सॉरी ओ एम पी और एंगल ओ एन पी दोनों कितने हैं? 90 डिग्री। एक एंगल इसने इक्वल दिया है, वो भी लिख लो। तो एंगल एम पी ओ, एंगल एन पी ओ, इसका रीजन क्या रहेगा? गिवन। और ओपी साइड के इक्वल ये हो गई कॉमन। तो ट्रायंगल ओपीएम is congruent to OPM is congruent to OPN रीजन एंगल साइड। तो सीपीसीटी से हमको OM और ON इक्वल मिल गया। अब कॉर्ड्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल हो गया ना, सो AB इक्वल टू CD इसका रीजन कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर are equal. Chords which are equidistant from the center are equal, and this is what we were supposed to prove. कॉपी कर लो। ठीक है, तो अब देखो वो जो मैं बता रहा था ना, एक बहुत ही ऑसम सा क्वेश्चन आने वाला है। ये क्वेश्चन इतना स्पेशल है, ये क्वेश्चन 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन में ना, मैं कुछ बातें बताता हूं, सुनोगे ध्यान से। सिर्फ इस क्वेश्चन में तुमको सिर्फ फिगर ड्रॉ करना है, और ये क्वेश्चन मैं बता दूं 3 मार्कर है। इसका आंसर 2 to 3 लाइंस में खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव है, मतलब कहने का मतलब फिगर बन गया तो ऑब्जेक्टिव है। तो फिर भी ये क्वेश्चन 3 मार्कर है। अब तुम सोच सकते हो फिगर कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसको ड्रॉ करने का मैं तुम्हें 5 मिनट्स टाइम देता हूं, फिगर को ड्रॉ करने का। जब फिगर बन जाएगा तो मुझे अपने अपने फिगर पिक लेके सेंड करोगे पर्सनली व्हाट्सएप पे। 5 मिनट्स का टाइम, और सीरियसली 5 मिनट्स करो। दोनों ने फिगर सेम बनाया है। यहां पे ये प्रार्थना का फिगर है, इसने O इधर लिया है, और ये S दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है शायद ये, और ये AB है कॉमन कॉर्ड। ओके, पुलकित का भी सेम है, बस उसने S मैंने PQ लिया है। कॉमन कॉर्ड। अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है, कॉमन कॉर्ड PQ ले लिया। और पुलकित ने ऐसे बनाया है, O और O डैश लिया है दूसरा वाला सेंटर, ये O डैश और ये O, और ये AB लिया है कॉमन कॉर्ड। दोनों ही फिगर सेम है और दोनों ही गलत है। क्या गलत है वो सुनो। मैं अभी एक बार और मौका दूंगा फिगर बनाने का इसी क्वेश्चन में। आप सोचो कितना स्पेशल क्वेश्चन है। देखो क्या गलत है वो सुनो। दोनों ही फिगर सेम है, पहले ये बताओ यस और नो। बस नाम इधर उधर लिया है, ये O और इसको O डैश अगर कर लें। मैंने दोनों सेंटर्स को ज्वाइन नहीं किया था। और सर मैंने RS को 4 लिया है, सर RS, जो बीच वाला पॉइंट है। अच्छा एक मिनट रुको, नाम पहले मैं सही से लिखूं, P एंड Q, और RS लिया है 4। ये बीच वाला पॉइंट S है। नो सर, बीच वाला पॉइंट R है। अच्छा R है, तो RS कौन सा है फिर? सर S जो आगे वाले सर्कल में एक पॉइंट है। अच्छा ये, ठीक है। चलो यहां देखो क्या मिस्टेक है दोनों ही फिगर्स में। पहले मैं एक्स्ट्रा चीजें हटाता हूं। सर मैंने अपने वाले में सेंटर को नहीं ज्वाइन किया था। बल्कि तो वो मैटर नहीं करेगा। देखो इस लेफ्ट वाली सर्कल का रेडियस बताओ, सिर्फ रेडियस कितना है? सर 5 है। 5 5। सेंटीमीटर। इस वाली सर्कल का रेडियस बताओ। सर 3। 3 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स O डैश वो बताओ। सर 4। 4 सेंटीमीटर। अब सुनो, O और इस पॉइंट को मैं B लेता हूं, इस पॉइंट को OB बताओ कितना होना चाहिए? बताओ बताओ, रेडियस है वो। सर 9 सेंटीमीटर।
अरे OB रेडियस है इस वाली सर्कल का, 5 होना तो चाहिए। 5 तुम्हें ये सही लग रहा है? यहां से लेकर यहां तक 5 और यहां से लेकर यहां तक 4, ये क्या बात हुई? गलत फिगर। ये सर भी ये मैंने RS4 लिया है। दूसरी वाली सर्कल का सेंटर कहाँ पे है फिर? सर मतलब इस वाली सर्कल का सेंटर कहाँ पे है? S पे है। यस सर। गलत है ना फिर? इस वाली सर्कल का सेंटर अगर ये है तो सर सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस तो 4 है। सर जो S, यार सर आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। सर S जो है वो सेंटर नहीं है, और जो सर R है, R से लेकर S तक का डिस्टेंस 4 है। मैं बिल्कुल तुम्हारी फिगर के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, तुमने जो बनाया है मैं वही वर्ड्स लिखता हूँ, फिर बताना क्या क्या लिया है। ये पॉइंट P है, यस सर। ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है। हाँ, अब क्या कह रही हो बताओ? पहले बताओ, सर इस सर्कल का रेडियस 5, इसका रेडियस 3, ओके। यस सर। हाँ, 4 कौन सा है इसमें? सर RS। RS, तो वो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। दोनों सर्कल में सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 4 है। तो इस सर्कल का सेंटर कौन से पॉइंट पे, ये बताओ पहले। लेफ्ट वाली का अच्छा हाँ सर, मैंने गलत बना दिया। O पे लिया है ना लेफ्ट वाले का सेंटर, राइट वाले का S पे लिया होगा। नहीं सर, एस सेंटर नहीं है, मैंने सेंटर नहीं दिया है इसका। तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा। तो ये मिस्टेक समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ गया। तो करेक्ट कर सकते हो इस मिस्टेक को। आई थिंक प्रार्थना सर कर सोच, लेगी, वो काफी अच्छे से जा रही है। पुलकित, एक बार फिर से ट्राई करो। सर मैं समझा नहीं इसमें। अच्छा, नहीं समझे? सर वो समझ गए रेडियस 5 है और दोनों सेंटर्स का 4 है, ये गलत है। हाँ, तो यही मिस्टेक है तुम्हारे फिगर में, यही मिस्टेक है। एक बार फिर से ट्राई करो सारे। पहले तो ये समझो कि जो फिगर हम ऐसे बना रहे हैं ना अभी, वो क्यों गलत है, वो गलत क्यों है। ठीक है धृति, जा सकते हो। देखो, जो फिगर हम लोग नॉर्मली बनाते हैं, कॉमन कॉर्ड का कोई भी फिगर ऐसे ही बनाता है। आकाशवाणी नहीं होती है कि कैसा फिगर बनाना है वो हमको मालूम चल जाए। O और O डैश, ये हो गया। और ये कॉमन कॉर्ड, इसी को तो बोलते हैं A और B। सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस मतलब O O डैश, वो 4 दिया है ना। अब ये देखो, यस यहां से लेकर और इस पॉइंट को P मार्क करते हैं। इस वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल R, इस वाले का रेडियस स्मॉल r। तो कैपिटल R मतलब OP, वो है 5। और इस वाले तब का बड़े सर्कल में लाया करेगा, कहने का मतलब इस वाले का जो सेंटर है वो बड़े क्या सर्कल में लाया करेगा। अंदर लाई करेगा, सर्कल के यस। सर्कल में नहीं, उसके अंदर लाई करेगा। हम्म। तो इसका सेंटर जो है ना, देखो ये जो ग्रीन वाली लाइन देखो, ये वाली जो लाइन है OP, वो 5 है। तो मतलब इसी लाइन पे कहीं अंदर जाके इस वाले का सेंटर लाई करेगा। जैसे ये 4 हो जाए यस सर। और ये पूरा 5 हो जाए, इस तरीके से। अब जो ट्रायंगल हमारा बनेगा, ये मान लो कॉमन कॉर्ड हो गया, इस वाले का रेडियस ये हो गया। ये मान लो ट्रायंगल जो हम बनाते हैं, ये वाला, ये ट्रायंगल, इस पॉइंट को R अगर ले लें तो ये O है, A है, ये R है। इसका मेजरमेंट चेक करो, तो ये OA क्या है, बड़े वाले की रेडियस 5, ये AB कॉर्ड की लेंथ, और ये है देखो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4। तो ये कितना बच गया, 3। छोटे वाले का रेडियस 3 भी है। तो ये 5 4 3 का जो ट्रायंगल बनता है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यस। और कोई ट्रायंगल बना ही नहीं सकते 3 4 5 की साइड लेके। तुम कोशिश करके देखना, ये बेस ले लेना 4, यहाँ से 3 कट करना, यहाँ से 5 कट करना, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो ही बनता पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं ना, दैट्स व्हाई। है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है, इसलिए राइट एंगल ही बनता है। दुनिया में कोई भी ट्रायंगल 3 4 5 की साइड ले ही नहीं सकता अगर वो राइट एंगल नहीं है तो कहने का मतलब यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब ये जो AB है वो बड़ी वाली सर्कल पे क्या है, कॉर्ड है, और ये सेंटर से परपेंडिकुलर है, तो कॉर्ड बाइसेक्ट होगी। AB की लेंथ कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है। बस फिगर बनाने में हमको एफर्ट डालना है।
चलो फिगर बनाते हैं। ये देखो ये फिगर है, तुम्हें जैसा भी लगे यही फिगर है, कुछ कर नहीं सकते। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है ये फिगर, क्योंकि जो दूसरी वाली सर्कल है ना उसका सेंटर इस वाले सर्कल के इंटीरियर पार्ट में है। ये हमारी सर्कल है, बोलो क्लियर ये सर्कल? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें यहां से लिखवा देता हूं। पहले इतना कॉपी कर लो, ये फिगर बनाने के बाद ये सॉल्यूशन कॉपी कर लो। इसमें आई थिंक कुछ भी ऐसा नहीं तुम्हारे समझ नहीं आएगा, हर चीज समझ आ रही होगी। पाइथागोरस वेरीफाई करना है, ये कॉपी कर लो, 3 मार्कर क्वेश्चन है। इतना कॉपी करके इन्फॉर्म करो, फिगर भी यही से बना लेना। कॉपी हो जाए तो इन्फॉर्म करो, नेक्स्ट भी है। पुलकित, सर लास्ट लाइन पे हूँ। अच्छा ओके। तो ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि फिगर तुमने देख लिया अभी। इतना इजी नहीं है इसका फिगर बनाना, लेकिन अब इजी है। 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो आज हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, अगली क्लास पे हम इससे आगे चलेंगे। कॉपी करके जा सकते हो।